भगवान कहते हैं कि तू मेरे पास आ, तुझ में कितने भी अवगुण हो मैं सब क्षमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल हैं। क्या है भक्त वत्सल का अर्थ? क्या होता है? वत्सला कहते हैं गाय को, वत्स कहते हैं बछड़ा को। जब बादशाह बाछी होती है ना, उसे वत्स कहा गया है। तो गाय को वत्सला क्यों कहा गया? बोले वत्सस्य स्नेहम लाधती सा इति वत्सला। जब बछड़े का जन्म होता है तो बहुत सारी गंदगी में, मल इत्यादि में लिपटा होता है, छूने का भी मन ना करे, इतनी गंदगी में वो भरा होता है। परंतु गाय ज्यों अपने बछड़े को देखती है, प्रेम में भर करके अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसे एकदम साफ स्वच्छ कर देती है। उसकी सारी दुर्गुणों को वह खुद ग्रहण कर लेती है, पर अपने बछड़े को एकदम साफ, नवीन, शुद्ध, पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान भी भक्त वत्सल है। यह मनुष्य इस संसार में माया के कीचड़ में, मल में लिपट कर सन करके गंदा हो गया है, मैला हो गया है, इतना गंदा हो गया है महाराज कि देखने का भी मन ना करे। लेकिन जब जीव भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान भक्त को देखकर प्रेम से आह्लादित होकर के महाराज कहते हैं, तू चाहे जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, आखिर है तो तू मेरा ही ना। तो तू जिस प्रकार से भी, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपना लूंगा, मैं तुझे अपना बना लूंगा। तो भगवान जीव के दुर्गुणों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान जीव के दुर्गुणों को देखने लग जाए ना माई बाप, तो जीव कभी महाराज 100 जन्मों में भी भगवान को नहीं पा सकता है। लेकिन भगवान जीव के दुर्गुण को नहीं देखते हैं, वह तो भक्त के गुण को देखते हैं। वो भक्त के गुणग्राही है प्रभु। ये मनुष्य की विशेषता है महाराज कि वो पूरा कितना भी बढ़िया चीज क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो गंदगी होगी वहीं पर जाएगा। जैसे मक्खी होती है ना, पूरा महाराज पूरे जो है शरीर में सब साफ सुथरी जगहों को छोड़कर गंदगी पर ही बैठती है। इसी प्रकार से महाराज ये मनुष्य की भी कुछ लोगों की खोटी बुद्धि होती है कि अच्छाइयों को, गुणों को ना ग्रहण करके जो अवगुण हैं उसी पर ही ध्यान देते हैं। आप फूल तोड़ने के लिए जाते हो बगीचे में, तो ये बताओ फूल के पेड़ में तो कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं। बगीचे में जब आप जाते हो पूजा के लिए, सामग्री लेने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए, तो फूल तोड़ के लाते हो या कांटे? फूल। फूल क्यों तोड़ के लाते हो? वृक्ष में तो कांटे भी होते हैं ना, तो कांटे क्यों नहीं लाते साथ में? बोलो, फूल क्यों तोड़ के लाते हो? क्यों? क्योंकि पता है कि कांटे चुभेंगे, कांटे लगेंगे, फूल सुगंध देगा, इसलिए फूल तोड़ के लाते हैं। लेकिन जीवन में हम क्या करते हैं? जितने भी गुण हैं किसी के, उन गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, बस दूसरे का वीक पॉइंट पकड़ते हैं, दुर्गुण की ओर जाते हैं, इसलिए मनुष्य दुखी रहता है। लेकिन मेरे कन्या किसी के अवगुण की ओर कभी नहीं देखते। भगवान केवल और केवल गुणों को ही देखते हैं। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा,
कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। कोई मिला इस संसार में, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। ध्यान में योगियों के आते नहीं, ध्यान में योगियों के आते नहीं। ध्यान में योगियों के आते नहीं, ध्यान में योगियों तो कहाँ? के आते नहीं। संग भक्तों के नाचते देखा, संग भक्तों के नाचते देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा। कौन है इस दुनिया में? हाथ ऊपर और बोलो, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। कदम कदम पे बचाता है अपने भक्तों को, कदम कदम पे बचाता है अपने भक्तों को। हम शिकायत करते हैं, प्रभु हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, कभी ये शिकायत, कभी वो समस्या, कभी ये चीज नहीं, कभी वो चीज नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक आदमी गया, साहब मेरा पैर ठीक से काम नहीं करता, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और कहा, बोले घुटने खराब हो गए, क्या करना पड़ेगा? बोले नया घुटना लग जाएगा। कितना पैसा लगेगा? 5 लाख। फिर एक जगह गया, डॉक्टर साहब मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, बोले आजकल नकली हार्ट भी लग जाता है, कितना लगेगा? 10 लाख। फिर कुछ टाइम बाद गया, डॉक्टर साहब आंख में ठीक से दिखाई नहीं देता है, कितना लगेगा? आंख बदली जाएगी, 2 लाख। फिर कभी महाराज पता चला किडनी खराब हो गई, कितना लगेगा? 5 लाख। महाराज पूरी लिस्ट बनाओ कभी बैठ करके, हर चीज बदल जाता है, शरीर में नया लग जाता है, पर उस नई वस्तु की कोई गारंटी नहीं होती कब तक चलेगी, और उसकी कीमत लाखों में होती है। भगवान ने तुम्हें जन्म देते ही पूरा शरीर महाराज दिया, जिसमें आंख नाक कान मुंह सब सही सलामत। बताओ तुमने कितना पैसा दिया इसका? बोलो कितने लाख लगे हैं? 50 लाख, 20 लाख, कितना लगा? बिल्कुल फ्री में मिली है ये शरीर। इस शरीर की कीमत तो तब पता चली जब डॉक्टर के पास गए कि अरे भैया एक छोटा सा भी पुर्जा खराब हो जाए इस शरीर का तो इतना पैसा लगता है। लेकिन फ्री में भगवान ने ये शरीर दिया, उसके बाद भी हम शिकायत करते भगवान ने हमें क्या दिया। कदम कदम पे बचाता है अपने भक्तों को,
ऐसा परमात्मा नहीं देखा। ऐसा परमात्मा जिन्हें देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम किसी को देखे हो दुनिया में ऐसा प्रेम करने वाला, करुणा करने वाला, स्नेह भाजन कोई नहीं मिला। इसीलिए हमारे ठाकुर जी भक्त वत्सल है। एक बार प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।